अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर दनानी और आज हम करने वाले हैं तमाशा एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू। तो भाई बताएं। आपने ब्लू कपड़े पहने, आप टीम ब्लू में, मैं टीम रेड में हूँ। मैं टीम ब्लू में हूँ। टीम रेड हार चुकी है टीम तो ब्लू जीत के फिर तो बनता है बिल्कुल टीम बनता ब्लू। है। तो भाई ये आज की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूँ हाँ, तो नोट्स मैंने बनाए हुए बिल्कुल एज़ पर दी कमेंट्स के एज पर नोट्स द बनाए करें। नोट्स इंस्ट्रक्शंस। हमेशा बनाता हूँ तो नोट्स होते हैं मेरे पास। तो भैया आज की हाईलाइट ये है कि सबसे पहले तो ये डॉक्टर जी और मिस इसरा का फड्डा। फड्डा, यस। दूसरी चीज़ सामिया टू फेस्ड। सामिया का टू फेस और ऑर्डर। अच्छा यार, ऑर्डर उसकी भी बात करते हैं। ऑर्डर भी कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। 7,000 का हाँ, सबसे पहले खाना इन्होंने ऑर्डर किया। और तीसरी एक अलग से बात है जो कि वो थोड़ी आजकल बड़ी अफवाहें फैल रही हैं कि भाई ये जो पीआर टीम है बाहर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। अभी तो दूसरा दिन हुआ है और एक्टिव इतनी हुई हुई है पीआर टीम के लोगों को असल चेहरे नहीं पता, लेकिन पीआर टीम इस तरीके से उसको ग्लोरीफाई करके बता रही है उन दो कंटेस्टेंट को। तो उस पर भी ज़रा हम एंड पे कौन से जाते जाते कंटेस्टेंट बात की बात एंड में कर रहे हैं बताऊंगा। आप? ये एंड तक आपने देखना है अच्छा, किन दो कंटेस्टेंट की पीआर टीम इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है कि लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं कि इंस्टाग्राम खोलो तो उन वाह भाई वाह, उनसे बेहतर कोई नहीं, एक तो उनसे अच्छा कोई अच्छा नहीं। मैं गैस गैस कर कर लूँ। रही हैं, गैस करें। सामिया। अच्छा, और जो मैंने जहाँ तक देखा है सामिया की टीम एक्टिव है, और उसके अलावा पता नहीं। नहीं नहीं, एंड में बताऊंगा। तो अगर आपने जानना है कि कौन से दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यार इनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है पीआर टीम, तो एंड तक ज़रूर इस रिव्यू को देखें, उस पर ज़रूर बात होगी। भूल जाऊँ तो याद दिला देना मैं मुझे याद भाई, दिला ऐसा ना हो मैं दूंगी, भूल ही ठीक है, जाऊँ। डन कमेंट्स आ डन जाएंगे डन। कहाँ है भाई, फिर कमेंट में लिखना पड़ेगा सबको। तो जनाब सुबह सवेरे जो है वो गाना बज चुका है, ठीक है, और सब सबकी लोग आंखें उठ खुल गई चुके है। और सब बहुत भूखे। जाहिर है भूखे सुबह भी हैं। उठेंगे यार, भूख लगेगी। ये मतलब क्या दिखा दिया अब इतनी देर तक। आपने मिस लैला को देखा होगा, उनके सर में दर्द स्टार्ट हो गया, चाय नहीं मिली, कॉफ़ी नहीं मिली, ब्रेकफास्ट नहीं मिला। यही तो है, पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है। सुबह सवेरे नाश्ते से ज़्यादा मुझे जो फ़िक्र हुई मुझे ये हुई कि जैसे ही सबके ऊपर से चादरें हटी है, मुझे लगा कंटेस्टेंट कहाँ गए सारे। ये कौन से कंटेस्टेंट थे जो पहले दिन आए थे तैयार श्यार होके नहीं और अब यार, पहचान में नहीं आ अब रहे। आप ऐसा तो ना नहीं आ कहें। रहे पहचान में भाई, नहीं आ रहे थे पहचान में। वो तो फिर थोड़ी देर बाद मेकअप रूम में सबने मेकअप शेकअप किया, फिर अच्छा लड़कियों हाँ को ये ये वही बात है। अच्छी नहीं लगेगी। मैं सबके मैं लिए बात मैं कर रहा हूँ, सारी लड़कियों की तरफ से बात कर रही हूँ। सबके लिए मैं कह रहा हूँ। नहीं अच्छी लगती लड़कियों को ये बड़ी बात। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि यार हाँ। मेकअप के बाद अच्छा खासा बंदा जो है ना वो चेंज हो जाता है। मेकअप से पहले और मेकअप के बाद, और अच्छा हम्म। खासा ड्रास्टिक चेंज मुझे नजर आता है। ऐसी बात है, मेकअप शेकअप उतार के लड़कियां, लड़के भी आप देखो ना, हमारे फंसी भाई वो भी कंसीलर लगा रहे थे ना। तो मैं किसी को बायस्ड होके नहीं कह रहा कैसे फसी भाई लड़कियां। है, डॉक्टर जी है, सब है, तमाम लोग सब है, बैठ के सब मेकअप कर मेकअप रहे करते हैं थे। यार आजकल। तो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर कोई। भी वो हुसैन, मुझे इतना डिफरेंस नजर नहीं आया। मैं तो नहीं पहचान क्योंकि पाया। वो जो सेगमेंट था ना, वो इतना दिखाया ही नहीं गया। हाँ ठीक है, मेकअप स्टार्ट हो गया और वो चीज़ आई थिंक इग्नोर हो गई है, तो इतना दिखाया नहीं चले गया मान उस पर। लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो शॉकर था एक। गर्ल्स प्लीज स्पीक अप। बाकी यार ये कैफे के अंदर बड़ा महंगा कैफे खोल दिया है बादशाह बहुत सलामत ने। महंगा है, वो तो खोलेंगे ना, जाहिर 1,000 है। रुपए की चाय। हुसैन, सबको अपना प्रॉफिट देखना होता है। 1,000 रुपए की चाय, और देखें। कॉफी कितने की थी? दो 3000। 3,000 की कॉफी, और उसमें से एक आवाज लगी थी कि भाई सीबीटीएल में तो यार 1,200 की मिलती है। सबसे महंगा आपने देखा, क्या था? निहारी और नान कितने का था? 20,000। 10 नहीं, पाए महंगे थे मेरे ख्याल से वहां पर। पाए और हाँ। तो तो अब यार देखे ना, वो बादशाह सलामत ने सही है। 1 करोड़ का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हाँ, सबको पता है कि इतना महंगाई कर दो कि वो 1 करोड़ करते 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 पहुंच जाए आपके 50 लाख 50 पे। लाख पर। मुझे ये लग रहा है अल्टीमेटली 50 लाख ही मिलेंगे, लिख के ले लो। अब देखें, सामिया ने कितनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। हम्म। पहले उसने 7,000 का ऑर्डर किया, फिर उसने 5,000 वो का पार्ट डिजर्ट का है ऑर्डर वैसे, किया। बाय द वे वो वो नहीं पार्ट दिखाया ना, वो अनकट में होगा। अनकट में। अच्छा, हाँ। बाय द वे हम डिस्क्लेमर दे दें कि हमारे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो ये 1.5-2 घंटे का एपिसोड देख के होते हैं। पिछले सीजन में भी लोग कहते थे कि यार आप हुसैन अनकट भाई आप देखें। अनकट देखें, उस पे सब आ रहा होता है और हाँ। आप, तो भाई इतना सॉरी टाइम नहीं होता। तो हम जो भी कुछ रिव्यू देते हैं एज अ डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, हम उन 1.5-2 घंटों को देख कर आपको रिव्यू देते हैं। अनकट में शायद कोई डिफरेंट चीज़ हो रही हो, हमें नहीं पता। अगर ऐसी चीज़ हो रही हो तो हमें ज़रूर करेक्ट करें, हमें अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि अच्छा यार ये आपने जो कहा था अनकट में तो ऐसा था, ठीक है। और साथ में फिर चले आगे चलते हैं ब्रेकफास्ट पे आ जाते हैं। जी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है यार, यही तो तमाशा है, यही गेम है कि आपके पेशेंस लेवल को इतना चेक किया जाए। ठीक है, कि आपके सामने खानों की तस्वीरें आ रही है ये, और आप सुबह से भूखे हो, तो यार कोई भी हो, हाँ
कोई भी अपना वो आप बताओ, तोड़ आप सकता है, होते लेकिन तो आपकी अगर क्या स्ट्रेटेजी होती? यार मुझे तो बहुत भूख लगती आप है लेते? आपको पता है, मैं ले लेती मैं भी ले फौरन, लेता मैं फौरन ले लेती। भाई। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अक्लमंदी की बात ये कि हम्म। आपने अल्टीमेटली गेम खेलनी है, आपको एक्टिव रहना है, दिमाग अलर्ट और रहना है, दिमाग और बॉडी दोनों का खेल है। गट एंड ब्रेन एक्सिस। हाँ तो मैं तो कहूँगा गट कि भूखा होगा, हाँ, ब्रेन कैसे कैसे काम चलेगा? करेगा। तो आप लैला जी की एग्जांपल ले लें, मुझे लग रहा था गिर जाएंगी अभी, तो सामिया ने जो किया, वो मैं सही कहता हूँ किया, मैं वो सपोर्ट ठीक करता हूँ, किया। और बाकी लोगों को भी मैं कहूँगा कि भाई लेने। अब आपने एक चीज देखी, जब बादशाह सलामत ने कह दिया कि अब ऑर्डर कर लें आप, जब उन्होंने समझाया हाँ। सबको कि कर लेना चाहिए, कब तक भूखे रहेंगे, तो भी हमारे बबरिक भाई ने ऑर्डर नहीं किया, और उनके साथ जो 3 किस्म के लोग थे। हाँ एक वो जिन्होंने अच्छा खासा खाना मंगवाया, दूसरे किस्म के लोग वो थे जिन्होंने सिर्फ चाय मंगवाई, और तीसरी किस्म के लोग वो थे जिन्होंने कुछ नहीं कुछ भी मंगवाया। नहीं मंगवाया। ये वो लास्ट सीजन जो मुस्लिम वाली कैटेगरी ना, उसमें लोग आते हैं। मुस्लिम भी जो था लास्ट सीजन में, उसने कहा था भाई ये विनिंग अमाउंट के पैसों से मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, यही गेम है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये जो आपको अवाम नजर आई ना जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, वो इस अहद के साथ बैठे थे कि ये विनिंग अमाउंट है और ये अमानत है शायद, और ये जो है वो नहीं खर्च करनी आई चाहिए। थिंक सबके गेम खेलने की अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, है बट आई थिंक अगर मैं होती उस जगह तो मैं तो फौरन ऑर्डर कर लेती। भाई। आप किसके नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप हाँ, ये गेम खेलने किसके लिए गए? अपने लिए, पैसों के अपनी लिए आए फैमिली ना। के लिए, इवन यस पैसों के यस लिए। यस, अब उसी पैसों को अगर आप अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते तो व्हाट्स द यही पॉइंट? तो मेरा पॉइंट है कि आप बेहोश हो गए, आप खेल नहीं पाए, आप आप मर सेफ्टी गए। टास्क हाँ मर गए। हाँ सर, खाना नहीं मिलेगा तो यही होगा ना। सेफ्टी तो आपको नहीं मिली, आप अगले दिन हाँ, बाहर हो गए, तो वो 1 करोड़ का क्या? क्या उसका क्या पैसे तो इससे अपने अच्छा साथ वो तो नहीं लेके जाएंगे, तो आप लोग खा लें, 10,000 प्लीज ऑर्डर 20,000 कर लें। खा के अच्छे एक्टिव होके 25 लाख ले लेना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो 1,000 रुपए बचा के सिर्फ चाय पी के आप जो है वो अपना दिन गुजार गुजारा हो। कर रहे हैं। पब्लिक को आप दिखा रहे हो कि आप कितने अच्छे, नेक, सच्चे, अब देखिए, कमिटेड हो, लेकिन नहीं। अब आप भूखे होते हैं, आपने कुछ खाया नहीं होता है, तो आप लड़ाइयाँ करते हैं। एक लड़ाई हम्म, सबसे पहले हमने इसरा खान हम्म, और डॉक्टर डॉक्टर जी जी की की देखी। देखी। अच्छा यार, क्या टेक है आपका? मेरा इसमें ये टेक है, मैं इसरा खान के साथ हूँ, अच्छा। ठीक है, मैं डॉक्टर जी के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि यार आई थिंक हर चीज़ को सेटल करने का ना एक तरीका होता है। आप उसको आराम से आपने आराम से बोला कि आप हट जाएं, ठीक है, आराम से बोला, ओके, यहाँ तक। इस तरह नहीं मानी तो यार ठीक है, आप छोड़ देते ना, व्हाई यू आर फोर्सिंग हर? सबका अपना पॉइंट होता है, आप क्यों फोर्स कर रहे हो? बात यह है कि अच्छा, मैं किसी दोनों को पर्सनली नहीं जानता ना, मैं पर्सनली कि दोनों को फॉलो करता हूँ कि मुझे उनके बिहेवियर का या नेचर का आइडिया हो, सेम मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त ये जज करना कि दोनों है ही ऐसे, तो या ये गेम के लिए फेक बन क्योंकि रहे हैं, इस तरह ऐसा क्या भी हो कहती सकता है, मैं तो रियल रहती हूँ भाई, मुझे तो रियल रहना है, और जो भी फेक बनेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे नहीं पता वो रियल है क्या है गेम के लिए, और मुझे डॉक्टर का भी नहीं पता। तो ये दोनों जो कर रहे हैं वो गेम के लिए, मुझे इस वक्त लग रहा है गेम के लिए शो ऑफ हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है गेम के लिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है रियल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर जी की फिर से लड़ाई हुई। तो सोच समझ के आए ना लड़ाई करने के लिए? सब प्री प्लान्ड होगा, नहीं, प्री सबने प्लान्ड आपस की में बात नहीं बात कर की रहा हूँ। प्री होगी। प्लान्ड एक स्ट्रेटेजी के साथ बंदा गेम में आता है कि वो कहता है भाई मुझे दिखना है, कैसे दिखूंगा, जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा लड़ाई करूंगा, या तो लड़ाई करके होता है या तो हीरो बन के होता है, तो ये लड़ाई करने वाले लोग हैं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना नेगेटिव मार्केटिंग, हाँ, वो हो रही है प्रोपेगेंडा, नेगेटिव पब्लिसिटी। तो हाँ, आप नेगेटिव अब पब्लिसिटी। हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये वाकया हुआ। हम क्यों ईमान को डिस्कस नहीं कर रहे? क्यों हम किंग कौन है रैपर हमारे, उनका नाम भूल गया मैं, किंग हसन को क्यों हम नहीं कर रहे? हम फसी को थोड़ा बहुत क्यों हमने टच किया सिर्फ? तो इसी वजह से ना कि लोग ने फड्डा किया नजर आए। तो अब सबसे पहली बात तो मैं कंडेम करूंगा इस बात को कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए 2 टके की औरत, ये गलत था, ये गलत है। उसने इसरा ने भी कोई कम नहीं बोला, उसने भी कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है, या तुम इस लायक हो, मतलब उसने भी उसकी जातियात पे कुछ बात की कि तुम इस कैलिबर के हो कि नहीं हो। फिर उसने उसको वो उसने ईंट मारी, उसने पत्थर मारा। तो शुक्र इस बात को माने, पिछले सीजन में तो बीप बजती थी, ऐसे ऐसे अल्फाज, ये तो कुछ भी नहीं है आपने जो देखा है। अच्छा, ये इससे पहले तो बीपे बजी है भाई, ऐसे ऐसे एपिसोड गुजरे, आपको जैसे पता होगा। लाजवाल में मेंढक बजता था। वो तो छोड़ दें लाजवाल, इसको तो वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी बीपे बजती थी। तो ये तो अभी बड़ा प्यार मोहब्बत वाला फड्डा हुआ है। और लेकिन इसमें एक चीज निकल के आई है हुसैन, मुझे सामिया का थोड़ा सा पता लगा कि सिर्फ आपको ही नहीं, बाबरिक भी समझ गया। बाबरिक तो बहुत अच्छा समझ गया तो यार, टू फेस है। उसको कहती है इसरा को जाकर कि ये उसको ऐसा 2 टके की औरत नहीं बोलना चाहिए था, और उधर जाके कहती है पता है मैंने उसको ये बोल दिया यार, तिल्ली लगा दी। अब अगर अब सामिया की अगर बात करें ना, तो मैं उनको फॉलो नहीं करता ना, मैं तो उनको जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक जो मैंने उनको जज किया, जैसा आपने कहा था बहुत ही किडिश है, वो नजर आ रहा है। लेकिन बचपना है तो वो चालाकियाँ कहाँ से आ रही है? तो चालाक भी है।
हाँ मतलब वो भोली बन जाती है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना वाला होता है ना, कि हाँ शुरू में हाँ सबके सामने जो है बच्ची बन जाए। बादशाह सलामत के सामने कैसी बच्ची बनी है भाई, अलग ही मासूम पर्सनैलिटी थी, सी, मतलब आप बेबी उसका बेबी बनी है। बोलने का तरीका देखिए वही चेंज हो गया, लेकिन तो भाई इधर की बात उधर। हाँ, तो वो गेम तो मेरे ख्याल से सामिया भी खेल रही है, गेम हम्म, डॉक्टर जी भी खेल रहे हैं, सबसे अच्छा जो इसरा की खेल भी रहा चल है ना रही है। हुसैन, बब्रिक खेल रहा है बब्रिक मुझे बहुत अभी तक अच्छा, पता है रियल लग रहा है, वो रियल है, वो जैसा है वैसा लग रहा है मुझे, मैं नहीं वो जानता उसको। हाँ मैं भी नहीं जानती उसको, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहा शुगल है। मेला इसका लगाया हुआ है बंदे ने। इसका रीजन ये है कि उसने सबको अपनी पर्सनैलिटी से ऑन भी चार्ज भी रखा हुआ है। ऐसा ही है। दूसरा, वो जिसकी पर्सनैलिटी को समझ जाता है ना उसको मुंह पे भी बोल देता है, हम्म। लड़ाई नहीं करता। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। एक तरीका होता है ना, आप तंज में ताना मार के किसी को वो बोल दो, हम्म, ठीक है, और एक होता है कि आप गुस्से से बोलो जो डॉक्टर जीब बोल रहा है। हाँ। तो आई थिंक बब्रिक शोर वेरी बहुत हुआ है नाइस। बब्रिक का, मैं कहूँगा कि लाइमलाइट में आए हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, और आज जो उन्होंने गेम भी जीती है अपनी टीम के लिए, और वो यस, सेफ भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो टीवी पे आ रहा होता है ना जब उनका कोई पार्ट, तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट ही होती है, कोई ना कोई जगह, यार तू तो ऐसा कर रहा है, तूने तो ये सोच लिया, तुम तो तेल में आ गए, तो मुस्कुराहट आ जाती है। तो वो अभी तक एक अच्छी एनर्जी के साथ सामने आ रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं आ रही उनकी तरफ से, फालतू का फड्डा नहीं, ठीक है। और बहुत ही सेंसिबल आइडिया, जैसे आज कह रहे थे कि भाई मैं सेव हो गया हूँ, बाकी मैं 2 नाम लेता हूँ, आप वोटिंग कर देना, उनमें से 2 को सेव कर ले, 1 को मतलब सेव कर कितना लेते हैं। सेफ प्ले, सेफ सेफ प्ले खेल रहा दिमाग है भी ना, तो चल रहा है ना, लेकिन उस पे स्ट्रैटेजी। भी डॉक्टर जी ने बोला ऐसे कैसे भाई, मैं हाँ, अभी लाइमलाइट में आऊंगा, अभी मैं शोर मचाऊंगा, उन्होंने शोर बहुत मचाया। शोर करते हैं डॉक्टर जी आप। अच्छा, वो वैसे ऑफिसर हैं डॉक्टर, मेरे ख्याल से डॉक्टर पता है 18 हाँ। ग्रेड के कुछ हैं, ये भी मुझे अभी इन्फॉर्मेशन पता चली है, जो खुद वो कह रहे थे। हम्म। तो अगर आप तो यार हो ये तो, डॉक्टर तो थोड़ा सा काम होता है, डॉक्टर की पर्सनैलिटी होती है, पता लगता है डॉक्टर है यार ये, लेकिन उसमें यार तो अब ये समझ लो कि ये एक जनरलाइजेशन है जो हम करते हैं, लेकिन हर किस्म के लोग होते हैं, हर फील्ड में हर किस्म के लोग होते हैं। तो ये एक आई ओपनर है हम सबके लिए कि भाई हर किस्म के कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं कि भूखे हैं सारे, ठीक है, हालात ख़राब हैं सबके, और उस पर उन्होंने फिर एक गेम तश्कील दे दी, जो कि हमेशा की तरह बादशाह सलामत का रोना है कि भाई तुम मेरी गेम ख़राब कर देते हो, और गेम ख़राब कर दी। मैं आपको नहीं कह रहा था कि वो देखो सामिया जो है वो लाइन के आगे से जंजीर फेंक रही है, सामिया से ज्यादा वो डॉक्टर जी लाइन हाँ। के बिल्कुल अंदर आकर फेंक रहे थे। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे लगता है अनइंटेंशनली गेम में जोश में आके भी आप भूल जाते हो, क्योंकि हमेशा क्या होता है, वजीर होता है ना, उसका काम वो होता है आपने गाइड मेक श्योर करता करना है है। रूल्स फॉलो हों, आपने इस वजीर बार नहीं ऐसा रखा। नहीं हुआ, वजीर नहीं था, सब अपनी मर्जी से खेल रहे, और यही मतलब सबसे मुश्किल तो उन दोनों के लिए हुआ, बब्रिक और जे के लिए, जो पकड़ के ऐसे मुझे खड़े तो थे। लगता है कि बादशाह ने कहना चाहिए था भाई बब्रिक और वो जे जे सेफ, एग्जैक्टली, सेफ मुझे हैं, भी ये लग रहा था यही होगा, क्योंकि उन्होंने बादशाह ने खुद ने कहा ना कि प्रॉपरली तो इन दोनों ने इन गेम दोनों ने खेली है, खेली बाकी है। ने तो गेम बिगाड़ी है। हाँ, तो बादशाह को जे को सेव करना चाहिए था। बहुत एंड तक बड़ा अच्छा खेला है जे ने, बड़ी हिम्मत हम्म। दिखाई और लगा रहा, और बड़ी अच्छी गेम देखने को मिली इन दोनों की तरफ से। बाकी तो आपको पता है, कुछ लोग बाल्टी के नीचे हाथ डाल के भाग रहे हैं, कुछ लोग रैंप पे चढ़ के पानी भर रहे हैं, कुछ लोग रैंप से उतर के, कोई जंजीर एक बंदा फेंक रहा है बाल्टी कोई और, ये हमेशा की कहानी है, गेम या खराब करनी होती है। आपको ऐसा लगता है कि रूल सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो जिस इतनी डिफिकल्ट उर्दू में एक्सप्लेन किया जा रहा था, भाई बादशाह सलामत को खुद आके ये रूल एक्सप्लेन करने चाहिए थे। कल आप कह रहे थे ना हाँ, कि बादशाह को इन चीज़ों के लिए नहीं रखा गया कि नेशनल से बनाए हुए खाने तैयार है, तो यार उनको इन चीज़ों के लिए रखा गया है कि एटलीस्ट वो गेम तो एक्सप्लेन करें, भाई सीन ये है है, ना। गेम जितना अच्छा समझा दो, इवन लास्ट सीजन में टेलीविजन में उनको एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाया गया है कि आपने ऐसे करने हैं, वो तक दिखाया गया कि इनको समझ आए गेम कैसे होनी है, तो भी गेम खराब करते थे। अच्छा, अब भी गेम, तो जितना बादशाह ने ट्राई कर लिया कि मैं इनको उर्दू में, इंग्लिश में, जो आपकी फाइल होती है जिस पे लिखा हुआ होता है, उनके हाथों में दे दे के बोला कि भाई देख लो, समझ लो, एक दूसरे से पूछ लो, कैप्टन समझा दे आपको 10 दफा, मुझसे पूछ लो, नहीं। फिर तो वो कंटेस्टेंट का फॉल्ट है, नहीं करना चाहिए था यार, आप लोग ठीक तरीके से खेलते नहीं, हैं। आपकी आवाज़ नहीं जा रही, फ़ायदा नहीं है। हैं? क्या हुआ है? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप कह रहे हो ना, कंटेस्टेंट को कह रहे हो ना, अच्छा, उसकी बात मुझे कर लगा रहा नहीं, ये ये हमारी ऑडियो का हमारी मसला आ ऑडियो गया। बिल्कुल तगड़ी चल रही है, होगी तो फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे, देख लेते हैं ऑडियो हमारी सही चल रही ऐसा है कि नहीं हुआ चल भी रही। है, पता है, काफी दफा एक बार हमने रिकॉर्ड किया था, फिर हमने फिर से रिकॉर्ड किया। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल चल रहा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। बताएं। अच्छा भाई, ये हमने बात कर ली 3 मेन चीज़ों की। सबसे पहले तो सॉरी 2 मेन चीज़ों की, हमने जी साहब की और डॉक्टर जी की और इसरा की जो फाइट की बात कर ली। हम डॉक्टर जी और यासिर यासिर, आलम की बात की। थोड़ी सी उस पर और भी रोशनी डालते हैं यासिर वाली बात पे। मुझे यासिर ठीक लगा अपनी जगह पर,
क्योंकि वो बब्रिक ने जो बोला था उसको सेकंड कर रहा था, ठीक लेकिन है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दो ऑप्शन थे ना, राबिया या यासिर में से किसी को सेव करना था, तो यासिर तो कोशिश करेगा ना कि मैं बस सबको चुप करा के सबका नाम बस मैं करवाऊं, चाहे राबिया हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, बस और कोई बीच में खलल पैदा ना हो, क्योंकि उसको डर था कि डॉक्टर जी हो सकता है आपकी बात डर तो होता है ना, सेव होना होता है, लेकिन स्टार्ट यासिर ने नहीं किया था। डॉक्टर जी हाँ, अगेन ही अच्छा एक स्टार्टेड डॉक्टर, शाउटिंग, हाँ हाँ, तो वो है ना उनका ऑरा का मसला है, वो मेरे ख्याल से वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि एक बार मैंने कह दिया तो बस आप समझ जाओ, जैसे कि वो इसरा से ये चाह रहे थे कि भाई मैंने आपको एक बार कह दिया बैठ जाओ तो आप बैठ जाओ, क्यों बैठे भाई, वो ना बादशाह हो ना वजीर यही हो, तो वो बात आगे बढ़ गई। तो ये जो है वो डॉक्टर साहब को अगर यही इनका चलता रहा तो मेरे ख्याल से ये लंबे चलेंगे। हाँ हाँ, अगर ये चलता रहा तो ये एंड लंबे तक चलेंगे। जाएंगे। अच्छा अगर आपसे मैं अभी पूछूं कि अब तक आपको कौन लग रहा है मैं लंबी, किसको वोट दूंगी? नहीं लंबी रेस का घोड़ा या घोड़ी? अच्छा मैं बताती हूँ, बब्रिक सही है, सेम, डॉक्टर जी सेम, सामिया, हाँ गुड, सही है, ठीक इसरा, है, इसरा, 4 हो गए, हाँ। एक 5 बता देते, लैला। लैला कैसे? लैला तो मुझे आज कोई कुछ करती हुई नजर नहीं आई, एंड में बस वो थोड़ा सा हो गई थी कि क्यों मेरे पीछे पड़ी है, कुछ खाया नहीं था ना इसलिए। तो अच्छा तुम इमोशनल साइड पे तुम थोड़ा चली गई, इस तरह से तो तुम उस पे भी चली जाओगे, यासिर ने जो कहानी सुनाई थी अपनी इमोशनल, यासिर ने सुनाई थी, यासिर थी कि जैद ने सुनाई थी? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से यासिर ने सुनाई थी, एक वो थी, और वो भी बड़ा इमोशनल मोमेंट था जो कि वो हमारे बड़े फेमस एक्टर जो हैं नापा के, साकिब, वो चीकू भाई के सामने अपनी फैमिली से थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो भी बड़ा अच्छा इमोशनल लाइट सा मोमेंट था। अच्छा पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट है जो बहुत पोटेंशियल है लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहे। साकिब नहीं आया आज इतना ज्यादा यार, साकिब मैं बताऊं कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक गुड कॉर्नर साकिब के लिए है। कैसे? वो इस तरह से क्योंकि वाइब्स अच्छी आ रही है, पॉजिटिव चीजें आ रही है, आप ये देखें वो हेल्पफुल कितना है, वो फ्रेंडली कितना है, वो फसाद नहीं फैला रहा। जैसे वो जो यूके वाला बंदा है जे जब चीकू के सामने कह रहा था कुछ तो वो कहता है और क्या कहना है, और क्या कहना है, तो वो साकिब कह रहा था ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपका एक्चुअल नेचर बिहेवियर बाहर लाती है, रियल आप लगते हो, तो मुझे तो ये दोनों रियल लग रहे हैं। तो अगर मुझे अब सारा गेम पता है क्या, वोटिंग का गेम है। बादशाह सलामत हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई पसंद है ना तो आप वोट दो, क्योंकि जितने लोगों को वोट मिलेगा तो वो सेव होंगे। हमारी पब्लिक जो है ना वो फिर कहीं और ही निकल जाती है, तो अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है घर के अंदर, उनको बचाओ, जो टू फेस्ड है, जो शोर मचा रहा है, उनको फिर कटाओ, लेकिन मुश्किल है उनका कटना। वो इसलिए मैं बताता हूँ ना, इसलिए क्योंकि पीछे तमाशा टीम भी तो बैठी ना, उन्होंने भी तो रेटिंग देखनी है, ऐसे ऐसे कैसे थोड़ी वो फारिग कर देंगे। अच्छा आप किसको वोट देंगे? मैं नहीं बताता कभी भी, आप नहीं बताते? नहीं बताता, मैं नहीं बताता, सीक्रेट वोट है मेरा, पर्सनल है मेरा, मैं नहीं बताता। बस एज अ रिव्यूअर मैं इसलिए बताना नहीं पसंद करता क्योंकि बाद में मुझे फिर ये सुनने को मिलता है क्योंकि आप बायस्ड हो या आपको ये पसंद है, आपकी इंक्लिनेशन इसकी तरफ है। तो मैंने तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, अच्छी बात है, अच्छी, आप रियल हो ना। हाँ, मैं सेफ प्ले करता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल हूँ, पता चला यहाँ भी तमाशागरी चल रल रहा है, तो अपना अपना नेचर है, आपने बताया अच्छी बात है, मैं भी देख लूंगा, तो जिसको वोट करना है कर दूंगा। अच्छा जनाब, उस चीज़ की तरफ चलते हैं जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था कि आवाम में काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है कि भाई ये 2 लोगों की पीआर टीम जो है ना वो बहुत ज़ोर से काम कर रही है। बता दें तो जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं ज़ेब, ओके, और आपकी है इसरा, ये सुनने को मिल रहा है कि भाई इनकी पीआर टीम जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का तगड़ा काम कर रही है। सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं, अभी तक तो लोगों को उनका रियल चेहरा नहीं पता चला है, लेकिन आप जहाँ देखो सोशल मीडिया पे उनकी एडिट्स, उनके ऊपर कमेंट्स, पॉजिटिव बातें, क्या कुछ नहीं चल रहा, तो लोगों की स्पेकुलेशन है, सबको लग रहा है, मैंने भी बहुत सारा नोट किया। सामिया का देखा था, सामिया का भी चल रहा है, लोगों ने उनकी भी एडिट्स सामिया की तो बाय डिफॉल्ट आप देखो ना फॉलोइंग कितनी है भाई, डिजिटली वो इतनी ऊपर है, चेक कर रही थी 8 लाख फॉलोअर्स है। देखो तो उसका कुछ परसेंट भी अगर एक्टिव है तमाशा में तो वो तो नजर आ ही जाएगा ना। लेकिन वो लोग जो कि अभी खुले ही नहीं है, दिखना स्टार्ट नहीं हो, इसरा तो चलो अभी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तो अब कुछ एक वो भी फैक्टर होता है ना, एक चेहरे का फैक्टर भी होता है, गुड लुकिंग है, एक आई कैंडी बंदा टाइप को है, तो वो लोग पसंद करते हैं। तो यू नेवर नो, लास्ट टाइम हम कह रहे थे सैफ की पीआर टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एक पब्लिक की लाइकिंग थी, तो शायद जैब के लिए भी हो या इसरा के लिए भी हो। तो अब तक पब्लिक लाइकिंग, तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ सैफ की तो अभी भी चल रही है, इवन अभी भी कमेंट्स पे करते हैं कौन अच्छा लगा आपको या किसको वोट देंगे, सैफ। किसी ने लिखा था कि हम जब तक वोट नहीं देंगे जब तक सैफ अली खान हमें बताएंगे नहीं कि किसको वोट करना, या सैफ अली खान इस घर के अंदर नहीं आएंगे। फॉलोइंग है, मोहब्बत है, प्यार है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई फैंस की।
अच्छा, कल की अगर एपिसोड की बात की जाए तो हाइलाइट्स में हमने देखा है कि ईमान और इसरा का ईमान और फड्डा। इसरा का फड्डा। ईमान आज के एपिसोड में तो इतनी नज़र नहीं आई, लेकिन कल वो आएगी क्योंकि वो अभी ना ऑब्जर्व कर रही है सारी चीज़ें, और वो बिल्कुल सामने आएगी। जब उसको कोई तंग करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा, कुछ कभी कभी ना तमाशा की टीम कुछ ऐसे एडिट्स बना देती है कि कमिंग फॉर टुमारो इस तरीके से, जो बड़े हाइप करके बताती है, लेकिन वो निकलता मामला फुस है। माइट भी पॉसिबल, आप जब देखो कल तो वो जो इमरान कह रहा हूँ, ईमान पे जो चीख रही है इसरा, और ईमान उसको बस थोड़ा बहुत जवाब देके निकल जाती है, और फिर बाद में बिचिंग करती है कि देखो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो एक छोटा सा एक सीन होगा, बस खत्म, फुस, ये भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। लेकिन अब जो मैं एक्साइटेड हूँ ना, वो मैं बब्रिक के सीन्स देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, और डॉक्टर जी की लड़ाई है, उसमें भी मजा ही आ रहा है। डॉक्टर जी शोर बहुत मचा रहे हैं, बस शोर कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी और एक्टिंग भी कर रहे हैं, सामने वाले की नकल भी उतार रहे हैं। हाँ, और हमें सिर्फ ये देखना है कि डॉक्टर जी किन किन लोगों के साथ अपना जो है फड्डा कर रहे हैं। तो आज तो 2 हो गए, मतलब अब इतने सारे एपिसोड्स रिमेनिंग है, तो एंड में तो कोई नहीं बचेगा, सबके साथ फड्डा करेंगे। लेकिन अभी पता है ग्रुपिज्म होगा तो लोग ग्रुप तो होगा, ग्रुप बनेंगे ना, जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनना शुरू होंगे तब टीमें बनेगी। फिर वो फड्डे शड्डे जो ना वो स्पेसिफिक लोगों तक ही महदूद रह जाएंगे। इस तरह मुझे अभी लग रही है कि ये टारगेट होगी भी और टारगेट करेगी ऐसा भी। ही ऐसा ही। तो ये लंबी रेस की घोड़ी है। एंड कर देना प्लीज। क्या था या अल्लाह, क्या था? कल इतना अच्छा एंड किया था। ऑलराइट ख्वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अल्लाह हाफिज़।